अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें। नशा करने वालों का अंजाम क्या होता है? जो लोग दुनिया में शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उसका अंजाम आखिरत में क्या होगा? आइए सैयद अमीनुल कादरी साहब से सुनते हैं। अपनी जवानी पे इतरा कर शराब के अड्डों पर 31st नाइट को जाते हो। कोई नहीं देख रहा है, कौन क्या कर लेगा, हम कमाते हैं, हम खर्च करें। तेरी दौलत तेरी नहीं है। अगर तू मुसलमान है तो मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन की जान और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। ये माल अपना नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये जान अपनी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। रातों को रंगीन करने के लिए शराब के अड्डों पे हम जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा किए बगैर उनको मौत आ गई, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको जहन्नमियों का पीप और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर पिलाएगा। और उससे पहले कुदरत उन पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगी कि प्यास की वजह से लोगों की जबान सीने पे लटक रही होगी, जबान बाहर आएगी सीने पर, वो प्यास प्यास कहेगा। तो जहन्नमी बिच्छुओं का जहर और जहन्नमियों का पीप, ये किसी मौलवी का कौल नहीं कि तुम उसे हंस कर टाल दो। ये किसी लीडर की बातें नहीं कि शक करो। ये उस नबी का फरमान है जिसकी जबान पे खुदा बोलता है। जबान उनकी, कलाम खुदावंद कुद्दूस का। जहन्नम जिसने एक घूंट, जो बोतलें हलक के नीचे उतारते उनका तो अंजाम ही बुरा है। जिसने सिर्फ एक घूंट पिया, हाँ मेरे दोस्त मुझे लेकर चले गए थे, दोस्तों ने नमाज की दावत दी, कभी नहीं आया। दोस्तों ने शराब की दावत दी, तूने कबूल कैसे कर ली? शराब पेशाब की तरह नजस है। जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब भी है। जितनी नजासत पेशाब की है उतनी ही नजासत शराब की भी है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिर्फ एक घूंट शराब का पिया। अच्छा, मुझे हैरत है कि अल्लाह के रसूल ने शराब के एक घूंट पीने पर इतनी सख्त वईद क्यों बयान फरमाई? तो जब हमने लोगों से मालूमात ली और नफ्सियात के हवाले से पढ़ा तो लोगों ने बताया कि आदमी अचानक शराबी नहीं बनता। अगर वो एक दो बोतल पहली मर्तबा में पी ले तो वो मर जाएगा। इसलिए लोग शराब की आदि डायरेक्ट नहीं बनते, पहले शराबियों के साथ बैठते हैं और कभी कभी एक दो घूंट पीते हैं और फिर पीते पीते पीने की आदत पड़ जाती है। कुर्बान मेरे गैबदा नबी पर। लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। नादान, तू कहता है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, मेरे रसूल आज के हालात को भी देख रहे हैं और उम्मत को बचाने के लिए बयान कर रहे हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जिसने शराब का एक घूंट पिया और मरने से पहले उसने तौबा नहीं की तो उस पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान सूख करके सीने पे लटकेगी। वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। उस वक्त जहन्नमियों का बहता हुआ पीप, अल्लाह अकबर, जहन्नमियों का पसीना, जहन्नमियों का खून। इतना ही नहीं, हदीस पाक के अल्फाज ये है कि जानियों की शर्मगाह से जहन्नम के अंदर एक बदबूदार रतूबत निकलेगी। वो जानियों की शर्मगाह की रतूबत अगर किसी को पिलाई जाएगी तो वो शराबियों को पिलाई जाएगी। आज अगर हम किसी से कहें ना कि किसी का पेशाब पी ले तो वो कहेगा आपने मुझे गाली दी। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। 31वीं रात को शराब के अड्डों पे जाने वालों, ये तुमने कौन सी रिवायत इजाद की है? क्या हमारे पास त्योहारों की कमी है?
जो तुमने एक नया त्योहार निकाल लिया और जिसमें गुनाह हो, वो त्योहार हो ही नहीं सकता। वो लानत है, वो जहन्नम में ले जाने की रात है, वो तुम्हारी कब्र की तारीकी को बढ़ाने वाली रात है, वो तुम्हें तबाह करने वाली रात है, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई वाली रात है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, बगैर तौबा किए मर गया तो जहन्नमियों का पीप, जहन्नमियों का खून और जानियों के जहन्नम के अंदर डालने के बाद जो उनकी शर्मगाहों से रतूबत निकलेगी, वो रतूबत उनको पिलाई जाएगी। जहन्नमी बिच्छुओं का जहर, तो उसकी गर्मी से उनके चेहरे झड़ झड़ के गिरेंगे। वो कहेंगे, ए फरिश्तों, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, जालिम, क्या तूने शराब का एक घूंट दुनिया में नहीं पिया था? बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और तौबा किए बगैर मर गया होगा, तो जैसे अल्लाह बुत परस्तों पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा, वैसे शराबियों पर भी अल्लाह रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस रात यही तो होता है, शराब की बोतलें अल्लाह अकबर इस होटलों के अंदर पड़ी रहती है, लॉज लोग बुक करवाते हैं जिना के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इस्लाम में तो जिना की इजाजत ही नहीं है। मेरा मजहब वो मुकद्दस मजहब है, हमारा मजहब वो मुकद्दस मजहब है कि हमारे यहाँ किसी औरत पर नजर डालने की भी इजाजत नहीं है। हमारे मजहब की पाकीज़गी का ये आलम है कि हम अपनी चचा की बेटी को भी बेपर्दा नहीं देख सकते, हम अपनी खाला की बेटी को भी बेपर्दा नहीं देख सकते। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत पर किसी की पहली नजर पड़ गई, फौरन वो नीची कर ले। अगर वो टिकटिकी बांधकर किसी औरत को गलत नजर से देखता रहा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताकत कहां से लाओगे, कुव्वत कहां से लाओगे? किस कदर तुम भोले हो या किस कदर तुम नादान हो, किस कदर नादानी कर रहे हो? अपनी जवानी पर इतराकर कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे? कब तक मेरे अल्लाह को नाराज करोगे? ऐ मेरे नौजवान भाई, तू कितना भी ताकतवर है, लेकिन तेरी कमजोरी का आलम यह है कि अगर एक मामूली सा तिनका अपनी आंख में चला जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाई मुझे बता, अगर तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी तेरे करीब बैठ करके प्यास काटती है, तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर तेरी आंख में जाते हैं तो तेरी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ तो सही, जब हमारी आंखें प्यास के जर्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें मामूली से खड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें तिनके को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अरे ये प्यास, तिनका और खड़ा ये तो बाहर की चीजें हैं। अगर अपनी पलक का बाल टूटकर अपनी आंख में चला जाए तो हम तड़पने लगते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है। ए औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, ए हुस्न के शैदाई, ए हुस्न के फिदाई, मुझे बता तो सही, जब तेरी आंखों के अंदर औरतों पे बदनजरी करने की बुनियाद पर, औरतों पे गंदी नजर डालने की बुनियाद पर, जब तेरी आंखों में अल्लाह के मासूम फरिश्ते आग की सलाखें डालेंगे, आग की सलाखें डालेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा? ऐ मुसलमान, ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया की रंगरेलियां 2 दिन की है। ऐ मेरे नौजवान, तू अय्याशी के लिए नहीं आया। यहूद और नसारा और मुशरिकीन अगर ये जराइम करते हैं, उनके पास कुरान नहीं, उनके पास रसूलुल्लाह की पाकीज़ा तालीमात नहीं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन मुझे बता तो सही, तेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। अल्लाह अकबर। अपनी रात को रंगीन करने वाले, 31st नाइट मनाने वाले, कभी कब्र की पहली रात भी तो याद कर ले। कब्र की पहली रात तो जरूर आनी है। नरम नरम गद्दे पर किसी के हुस्न से लुत्फअंदोज होने वाले, नरम नरम गद्दों पर किसी के हुस्न में डूबने वाले, एक रात वो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात है। तेरी जवानी का तेरा खुमार उतार लिया जाएगा। अपने कपड़ों पे इतराने वालों, अपनी जवानी पर फूले न समाने वालों, गोरे गालों पर इतराने वालों, 31st नाइट को म्यूजिक पर थिरकने वालों, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा, ये दोस्तों का सर्कल न रहेगा, ये माल की फरावानी न रहेगी। अरे तुम्हारे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे और एक गमगीन कपड़ा जिसकी कीमत बहुत मामूली होगी, जिसे कफन कहते हैं,
वो तुम्हारे जिस्म पे लपेट दिया जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपनी तकदीर का मत भूल। बड़े बड़े बादशाहों के कीमती कपड़े उतार के उन्हें कफन में लपेट दिया गया। जिनकी औरतों ने दूध से गुस्ल किया, जिन बादशाहों ने दूध से नहाने की आदत डाली, जिन बादशाहों ने रोजाना चंदन मल करके अपने आप को गुस्ल से दो चार किया, उन बादशाहों को भी कफन लपेटा गया। आपको भी लपेटा जाएगा, मुझे भी। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उन्हें तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।